So, hello, yeah, what's up everyone? My name is Mudit and I welcome you all to my YouTube channel. So, आज की इस वीडियो में यार थंबनेल तो तुम लोगों ने सबने देख ही लिया होगा कि हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं। बात करने वाले हैं हम लोग दैट अगर तुम लोग हो अभी किसी कॉलेज में कोई भी काइंड ऑफ डिग्री तुम लोग कर रहे हो, मेजॉरिटी बात करते हैं बीटेक वालों से बिकॉज आई एम ऑल्सो परस्यूइंग अ बीटेक डिग्री। एंड उसमें अगर तुम लोगों को टेंशन आई है जॉब की तो भी आनी भी चाहिए यार, क्योंकि इस समय जो जॉब मार्केट है दैट इज़ वेरी सैचुरेटेड। हमने हर जगह सुन लिया है इन्फ्लेशन है, ठीक है। हर कोई जो सुबह उठ रहा है AI विल रिड्यूस योर जॉब्स ऑल दोस थिंग। भाई यार वो थोड़ा एक डर का माहौल, एक काइंड ऑफ फियर मन में बनाती है। एंड वो अगर हम उसको देखें तो हम होना भी चाहिए। अगर हमें वो नहीं हो रहा है दैट मीन वी आर नॉट काइंड ऑफ सीरियस फॉर आवर करियर इन फ्यूचर टाइम। सो अगर हम ऐसा कर रहे हैं भाई तो नहीं करना चाहिए भाई, थोड़ा तो हमें टेंशन लेना चाहिए, लेकिन बाय फोकसिंग मोर ऑन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम बस टेंशन ही लेते रहेंगे यार तो वो भी एक गलत बात हो जाएगी, राइट। बट अब देखते हैं कंसर्न क्या है। कंसर्न ये है दैट इंडिया में हम देख रहे हैं दैट रोज सुबह उठते हैं हम देखते हैं भाई कि इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपासिंग जापान, सरपासिंग UK, ऑल दीज थिंग्स हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना भाई कि हम जैसे मान लो मेरे 3 दोस्त हैं, ठीक है, शायद तुम भी उनमें से एक, तो मेरे इतने दोस्त हुए वो सारे बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आ रहा है ऐसी चीज़ क्यों आ रही है? अब उसकी अगर हम आज बात करने के लिए आए, अब उसमें 3 फैक्टर हो सकते हैं, 3 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, बट मेनली 3 फैक्टर हो सकते हैं। पहला या तो कमी हम में देखते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है जो कि मेजॉरिटी टाइम से ही होती है। दूसरी होती है हमारी कॉलेज की गलती। कॉलेज की गलती क्या होती है? कॉलेज इज़ नॉट सपोर्टिंग अस इन एट टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स, ठीक है। होते हैं यार कुछ कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स इतने काइंड ऑफ एक्टिव नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए, बिकॉज अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो बच्चा बच्चा को मतलब स्टूडेंट को तो मेहनत करनी है, बट उससे थोड़ा मतलब उस मेहनत को रिकॉग्नाइज तो एक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल ही कराएगा ना, वो वाली बात है। एंड थर्ड थिंग इज द टाइम जो अभी चल रहा है एंड द करिकुलम दैट वी आर स्टडिंग, दोनों का मिसअलाइनमेंट सबसे बड़ा फ्लॉ बच्चे की गलती के बाद यही बात है। बिकॉज अभी जो हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के करिकुलम देखेंगे जो इंडिया में है बेसिकली, उसमें यार तुम लोग अगर देखोगे डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या पढ़ा रहे हैं भाई? सी प्रोग्रामिंग इज नॉट काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिलेवेंट दीज डेज। तो यार थोड़ा स्टडी करते हैं कि अगर इस समय तुम लोग परस्यू कर रहे हो क्या बीटेक इन CSE इंजीनियरिंग, अगर तुम परस्यू कर रहे हो देन व्हाट शुड बी द स्किल्स दैट यू शुड नो इन टुडे टाइम टू गेट अ पावरफुल जॉब जो तुम्हारी रिप्लेस ना हो सके, जिसको कोई AI रिप्लेस ना कर सके, जिसको ना तुम्हें कभी कोई आके फायर कर जाए, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि क्या वो स्किल्स हमें आनी चाहिए, वो नहीं आएगी एंड साथ में गूगल करते हैं स्किल्स फॉर CSE इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो आनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं डिपेंड करता है तुम्हें आगे बनना है क्या है। बहुत सारे डोमेन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। अब फ्रंट एंड डेवलपर अगर तुम्हें बनना है देन यू ऑल्सो नो भाई तुम्हें क्या क्या आना चाहिए यार। तुम्हें एक तो जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, उसमें अगर तुम कोई फ्रेमवर्क सीख लेते हो दैट इज काइंड ऑफ इंडस्ट्री रिलेवेंट, तब तुम बन जाते हो। अब अगर उसमें तुम सीख लेते हो रिएक्ट, उसमें तुम सीख लेते हो एंगुलर, कोई सा भी एक सीख लेते हो, ठीक है। और भी अगर तुमने बूटस्ट्रैप की चीज़ों को तुमने मास्टर कर लिया, कंपोनेंट्स वगैरह सब अच्छा बनाना तुमने सीख लिया, फ्रंट एंड डेवलपर तुम एक अच्छे से बन जाओगे, इररिप्लेसेबल बन जाओगे, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सेकंड थिंग इज बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर अगर तुम्हें बनना है भाई तो तुम्हें क्या आना चाहिए? तुम जानते हो तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम NoSQL में जा रहे हो तो तुम्हें MongoDB आना चाहिए। तुम्हें अगर रिलेशनल वाले में जा रहे हो, RDBMS वाले में जा रहे हो, जहाँ पर में वो है तुम्हारे पास में क्या कहते हैं PHP है, PostgreSQL है, ठीक है, वो आना चाहिए तुम्हें, MySQL आना चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। अब अगर तीन दोनों के ब्रिज में जा रहे हो दैट इज अ DevOps, तो उसमें तुम्हें क्या आना चाहिए? AWS का तुम्हें मास्टर होना चाहिए, Azure का तुम्हें मास्टर होना चाहिए, ठीक है। एंड पाइपलाइंस वगैरह सब कैसे काम करती हैं वो आनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर में देखें एंड या बाइबल फॉर CSE स्टूडेंट्स, PSA कुछ भी करो आना ही चाहिए, बिकॉज वो तो भाई काइंड ऑफ जैसे JEE हम देते थे ना 12th में, वो अब है तुम्हारा बीटेक CSE, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देखें तो या तो पाइथन सीख लो, जावा सीख लो, C++, कोई तुम्हें अच्छी लगे, प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए उसको तुम्हारी। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम या एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट सॉल्यूशन हम जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स अभी हमने बात कर ली। AI एंड मशीन लर्निंग अगर तुम सीख रहे हो तो पाइथन की लाइब्रेरीज जो होती है ना वो तुम्हें आनी चाहिए। अब उसमें तुम जैसे सीख सकते हो काइंड ऑफ वो होता है NumPy, पांडा, डेटा साइंस वगैरह में अगर तुम जा रहे हो, ठीक है। AI एंड मशीन लर्निंग में जा रहे हो तो वो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग है ना, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, क्लस्टरिंग, वो सब तुम देखो भाई, है ना, वो आना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट की हम लोगों ने बात कर ली, बैकएंड में हम आ गए थे। एंड वेब डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट में तुम जा रहे हो तो वो भी हमने देखा, भी रिएक्ट वगैरह हम सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोबाइल डेवलपमेंट में अगर तुम ऐप डेवलपमेंट करना चाह रहे हो तो भाई उसमें बहुत चीज़ें आ चुकी हैं, Kotlin हो गया, Swift हो गया, जो तुम्हें जिससे तुम्हारा ऐप बनाना चाहो तो बना सकते हो आ चुका है।
साइबर सिक्योरिटी मैं उतना नहीं जानता उस डोमेन को, तो बारी बात की बात है। तो अगर कोई इसमें जाना चाहता है तो हाँ, मतलब वो भी तुम कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ ऑप्शन, ठीक है। एंड अगर मैं अब जैसे ये तो CS हो गया भाई, जो एक बूम में चलने वाली ब्रांच है। अब अगर हम बात करें यार और जो कोर ब्रांच है, लाइक मैकेनिकल है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसमें क्या करें, आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट मैं CS में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास में क्या है, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स तो मैटलैब आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। पाइथन मैटलैब आना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स हमारी होनी चाहिए, सर्किट डिजाइनिंग होनी चाहिए। LT स्पाइस, भाई LT स्पाइस में ये काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको तुम सर्किट्स वगैरह बनाते हो, ये सब तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और देखो 132 डेज से उसको खोला नहीं है, भाई उसको बाद में अपडेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, ये आएगी तभी तुम एक काइंड ऑफ जॉब ले पाओगे। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, लाइक पाइथन, C++, कैड सॉफ्टवेयर आना चाहिए, की कैड होता है, ठीक है, सिमुलेशन और वो बनाने की, सब कुछ बनाने की। IoT का स्ट्रक्चर आना चाहिए, जैसे तुम जानते हो तुम्हारे पास में अगर आर्डिनो तुम लोगों ने कभी देखा हो तो एक काइंड ऑफ एक सर्किट बोर्ड होता है आर्डिनो, उसके अंदर एक एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है, उसके अंदर तुम प्रोग्रामिंग करते हो, उससे तुम हार्डवेयर बना सकते हो। ये सब चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है हमारे पास। एंड फिर उसमें PCB आ जाता है, वो बहुत एडवांस चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में है भाई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया। अब बात करते हैं मैकेनिकल के में, हमारे पास में अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो उसमें हमारे पास में क्या चीज़ें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमें चाहिए स्किल्स, मैकेनिकल ऑटो कैड होगा, फ्यूजन प्रो और वो सब आता है। हाँ, ऑटो कैड हमारे पास में, फाइनाइट एनालिसिस, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इनका तो अलग ही पढ़ाई वाली चीज़ है भाई, ठीक है। कैड कैम में हमारे पास में 2D 3D मॉडल्स, अरे तू काको बता, या 2D 3D मॉडल्स हैं हमारे पास, एंड ये सारी चीज़ें हैं, या सो डिज़ाइनिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास में है, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, DFM में, मैथमेटिकल एनालिसिस, सब यहाँ पर हमें आना चाहिए। ओके ओके, सिविल इंजीनियरिंग का आई डोंट हैव एनी आइडिया क्या चीज़ें यहाँ पर। सो यहाँ पर में भी कैट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बिल्डिंग्स आ रहे हो तो उसका एक 3D ड्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए हमें आना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, जिसकी मान लो तुम एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जाना चाह रहे हो, तुम मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हो, तो वहाँ पर में एक काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर होता है, ब्लेंडर होता है, फ्यूजन प्रो होता है, ठीक है। उसमें तुम क्या कर सकते हो, रेंडरिंग करा के इतने प्यारे प्यारी चीज़ निकाल सकते हो। मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ पर मैं, अगर मतलब ब्लेंडर एक काइंड ऑफ एक हमारे पास भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जिससे तुम क्या कर सकते हो, चीज़ों के मॉडल्स बना सकते हो, ठीक है। अब उसमें अगर तुम मास्टर कर लेते हो तो देन उसकी तो मतलब इररिप्लेसेबल कुछ चीज़ नहीं है हमारे पास, बिकॉज यहाँ पर में जो चीज़ होती है ना, वो इतनी तगड़ी निकल के आती है, तुम क्या ही करोगे, मतलब ये देख सकते हो, ये एक AI ब्लेंडर पे बनाई हुई वीडियोस होंगी, देख कर इसको। समझ रहे हो, सो ये सारी चीज़ें हैं, इसी को मैं आज डिस्कस करने था कि हम कैसे खुद को एक काइंड ऑफ इररिप्लेसेबल बना सकते हैं टू गेट अ जॉब, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। एंड भाई मेहनत करते रहो यार, फल तो मिलेगा ही, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो, एंड एक तरीके से हम सब गुरु होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब मजे से ग्रो करके, ठीक है। एंड थैंक्स, तुमने यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखा तो लाइक भी कर देना। इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसी और वीडियोज़ हम क्या कर सकें, लाइक कुछ से बातें शेयर कर सकें, एंड मैं मतलब और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ जहाँ पर मैं हम जो है करियर रिलेटेड डिस्कशन कर सकें और भी चीज़ें बहुत कर सकें। तो तुम क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो हम दिखते रहेंगे रेगुलर डबल पे। तब तक के लिए गुड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।